एक और परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 27/2 को प्रातः 5 बजे स्थिति प्रार्थना के बाद जो मुरली मनोहर धरा धुना पर गीतांजलि में दिए गए राम नारायण 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 नारायण। कोई बात है क्या? कुछ नहीं, कुछ अभी कोई तात्विक बात महाराज जी साधन कार्य में आपने कहा है सगुण उपासना कर्म सापेक्ष दिखते हुए भी कर्म निरपेक्ष ही परिणाम में है। मानो भागवत में ये पूछते हैं कि सगुण उपासना जो की जाए वो भी वास्तव में कर्ण निरपेक्ष ही है। तो सगुण में तो देखना, सुनना, बोलना, बात करना सब कर्ण साथ में रहते हैं ना, तो वो भी वास्तव में कर्ण निरपेक्ष ही है। तो वो वास्तव कर्ण निरपेक्ष कैसे हुआ हो, ये प्रश्न है। उत्तर में ये बात याद आई हमें, गीता में तो हरेक चीज को सात्विक और राजस और तामस 3 भेद बताए। भागवत 11 स्कंद में आया है, वहाँ 66 भेद बताए। जैसे बने तो सात्विक वासा, जंगल में रहना है वो सात्विक निवास है, और शहर में गाँव में रहना राजस है, और जहाँ मेरा मांसाहारी वहाँ रहना है वो तामस है। मन निर्गुण मन निकेतनम, मेरे मंदिर में रहना निर्गुण है। ऐसे भोजन है सात्विक राजस तामस बताया, पर निर्गुण मन निवेदितम, मेरे अर्पण करते वो निर्गुण होता है। तो भगवान के तरफ जब चलते हैं तो ये जो अपना कर्ण है ना, ये कर्ण भी दिव्य हो जाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी का मन माया ना, आपकी देह भी सच्चिदानंद है, वो भौतिक नहीं है जैसे हम लोग भूत है। वे माइक कर्ण नहीं है, वो भी कर्ण निरपेक्ष कर्ण, ये अपने जो कर्ण है इन कर्णों से वो नहीं जाने जाते हैं। दादा में बुद्धि योगम तम, ये मैं बुद्धि योग देता हूँ, तो बुद्धि योग देते क्या? बुद्धि योग हमारे बुद्धि तो है ये समता बुद्धि योग, समता भी है, बुद्धि भी है, बुद्धि योग भी है। सो जाने देह जनाई, जिसको जनाते हैं सब वो जानता है। जाने तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने तो भक्त भक्त उचंदन। तो वहाँ भी कर्ण हमारे काम नहीं करते हैं, हमारे साधारण काम वहाँ नहीं पहुँचते। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, तो सबके सामने मैं वैसा प्रकट नहीं होता हूँ। तो विशेषता से प्रकट होते तो वो कर्म निरपेक्ष, हमारे कर्म सब निरपेक्ष है, हमारे कर्म तो नहीं पहुँचते वहाँ, तो कर्म रहित है, तो ऐसे कर्म नहीं पहुँचते। देखो हर एक चीज हम देखते हैं, घर में कोई चीज पड़ी है तो 2 चीज की जरूरत होती है। एक तो प्रकाश की आँख है, एक आँख की जरूरत है, एक प्रकाश की जरूरत है। पर सूर्य के देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है क्या? वो प्रकाश स्वरूप है, तो उसके लिए केवल आँख की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं भी दीपक करो, जरा बत्ती हो तो सूर्य को देखें, सूर्योदय हुआ है कि नहीं हुआ, बैठ जाओ तो क्या करोगे? देखें सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ। तो सूर्य देखने के लिए आँख की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीजें देखने के लिए प्रकाश और आँख दोनों की जरूरत है। अब यहाँ से देख भी रहे हैं, पर प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता नहीं दिखेगा। पर प्रकाश स्वयं तो बिना सहायता दिखता है। ऐसे भगवान का सगुण रूप हो चाहे निर्गुण रूप हो, वो स्वयं प्रकाश है भगवान का।
तो हमारे कर्णों की अपेक्षा नहीं है वहाँ। कर्ण काम में आते हैं, इस बात से कर्णों को काम में लेते हैं, पर कर्णों से ही दिखे ऐसे नहीं है। सर्वेन्द्रिय गुणा भाषम और सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, भगवान का स्वरूप बताया। सर्वेन्द्रिय गुणा पर संपूर्ण इंद्रियों के गुणों में प्रकाश करते हैं इंद्रियों में, और सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असंगतम सर्व निर्गुणम, गुण भोक्ति से उन भोक्ताओं की निर्गुणी है। तो वो निर्गुण रहता है, ऐसा सगुण होते हुए भी निर्गुण है, निर्गुण होते हुए भी सगुण है। तो वो हमारे जो कर्ण है ये कर्ण वहां नहीं पहुंचते हैं। नहीं तो दिव्य चक्षु दिला में, दिव्य चक्षु दिला में पश्चिम योग में दिव्य चक्षु देता हूँ। तो दिव्य चक्षु क्यों देते हैं? चक्षु तो हमारे हैं, ये नहीं है। तो 3 तरह की चक्षु आई है। कर्म चक्षु एक अपने स्वचक्षु है, एक दिव्य चक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है। तो उत्क्रामन भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और स्वचक्षु 3 चक्षु हुई। तो 3 तरह के हैं। तो ज्ञान चक्षु है वो तो अपने विचार करने से जो विशेष ज्ञान होता है, आप देख लो इन चक्षुओं से कहाँ ज्ञान होता है। आप भी जब कहते हो उस परमात्मा तो वृत्ति हो, तो बड़ा आनंद आया। तो वो वृत्ति हमारी सामान्य वृत्ति थोड़ी होती है, वो विशेष वृत्ति है वसु। और फिर दिव्य चक्षु, दिव्य वृत्ति वो और ही है, वो भगवान देते हैं तभी होता है। तो ये दिव्य रूप भगवान का दिखता नहीं हरेक को, ज्ञान रूप भी नहीं दिखता। जहाँ चर्चा होती है वहाँ होता है। जैसे रामायण में आया है कि साधु समाज प्रयाग, सत्संग वो प्रयाग है। तो राम भगत जहाँ सुरसरी धारा और सर से ब्रह्म विचार प्रकार प्रसारा, सर से ब्रह्म विचार वो है, सरस्वती नदी है। और निषेध में करिमल हरिणे और कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी, ये जमुना जी है। तो ब्रह्म विचार है वो अंतःशरीरा है। वहाँ देखने में त्रिवेणी जानते हैं और स्नान करते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। मन 3 दिखती कहाँ है? दिखती गंगा जमुना दिखती है। तो ऐसे विचार दूसरी भगवान की चर्चा दिखती है, भगवान की भक्ति की चर्चा दिखती है, विधि चेन पर दिखता है। पर सरस्वती क्या है? जो ज्ञान प्रचार, ज्ञान का विचार जो अपना होता है, ये सरस्वती अंतःशरीरा है। ये हरेक को नहीं दिखती, विचार है ये जरूर है सत्संग। तो साधु समाज प्रयाग में त्रिवेणी है। तो ज्ञान प्रसार सूक्ष्म है, वो ज्ञान से भी विलक्षण है जो भगवान का स्वरूप होता है। वो ज्ञान चर्चा से भी, ये ज्ञान है। कीर्तन करो तो एक आनंद आता है, भजन ध्यान में एक आनंद आता है, सूक्ष्म बातें चलती है तो उसमें एक प्रसन्नता होती है। तो वो भी भगवान का स्वरूप है। वो हमारे हिसाब इंद्रिया तो ही है, भगवान की कृपा से होता है प्रकट। इंद्रिया से देखने सुनने से भी वह बात प्रकट होती है विशेषता से, पर प्रकटता विशेष होती है तो वह विशेष बात होती है। इन बातों में भी फर्क है। अपने साधारण बातें करें, एक भगवान की बातें करें, और दोनों में फर्क रहेगा। भगवान का विवाह हुआ राम जी का, तो वहाँ संत महात्मा ब्रह्मा ये शंकर इंद्र सब आए, वहाँ संत भी आए। ब्याह में संत का वहां होते ब्रह्मा का है। और महाभारत में वर्णन आता है भगवान जब गए हैं पांडवों में कौरवों की सभा में संधि का प्रस्ताव लेकर के, तब जाते हुए बीच में बहुत से ऋषि मुनि मिले। भगवान सबसे उतरे, आए, नमस्कार किया, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका व्याख्यान होगा ही वहाँ कौरव में, वो हस्तिनापुर में। तो वो सुनने को जा रहे हैं। अब वह राजनीति की बात ही, बात तो राजनीति की है, संधि का प्रस्ताव है, परंतु वो ऋषि मुनि भी जा रहे हैं सुनने के लिए कि बात तो राजनीति करे, मगर करेंगे कौन? करेंगे भगवान। तो भगवान की बात विचित्र होती है ना, ऋषि मुनि भी सुनने के लिए जाते हैं। चरित्र सुने, ध्यान भगवान के चरित्र सुनने के लिए सनकादिक भी ध्यान छोड़ करके जाते हैं।
तो ध्यान छोड़ के जाते हैं तो वो भगवान के चरित्र हमारी जैसे बातें तो ही बातें हैं, वो बातें भगवान की बातें विलक्षण होती, भले ही वो व्यवहार की हो, राजनीति की हो, कि तुम संधि करो, भाई मत करो, ये बातें ही है, पर ये बातें भी विलक्षण होती है, क्योंकि वो वक्ता विलक्षण है ना, तो उसकी बात विलक्षण होती है। ये सामान्य बात तो हमारे देखने में भी आती है। एक कथा करते हैं पंडिताई के जोर से, एक कथा करते हैं संत महात्मा को करते हैं, तो उनमें दोनों कथाओं में फर्क दिखता है कि नहीं? तो वो जो जो परमात्मा की तरफ चलेगा त्यों त्यों प्रकाश विशेष 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 होता है, होते होते भगवान बहुत विशेषता हो जाती है। तो सगुण भगवान का दर्शन भी इन कर्णों से ही होता है। वो कर्ण विलक्षण ही है, वो वास्तव तो कर्ण ही है, वो कर्ण अतीत है, वो निर्गुण है ना। निर्गुण मन निवेदित तो मेरे अर्पण कर दे, वो भोजन निर्गुण हो जाता है। तो ऐसे चर्चा है, वो चर्चा भी निर्गुण हो जाती है। जब भगवान की चर्चा करते हैं, चाहे सगुण रूप हो चाहे निर्गुण रूप हो, वो एक विलक्षण चर्चा होती है, अलौकिकता होती है। जन्म कर्म से में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। हमारे कर्म है, हमारा जन्म दिव्य थोड़ा ही है, हमारा तो साधारण है, जैसे पंच भौतिक है, ये है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह भी चिदानंदमय है, तो चिदानंद में हमारा कर्म क्या करेगा? तो वो हरे को दिखता नहीं, भक्तों को जैसे भगवान दिखते हैं ऐसे हरे को दिखता है, हरे को नहीं दिखता। और भी व्यवहार में हम देखते हैं, गऊ के बछड़ा आता है तो बछड़े में जैसी अपनी माँ दिखती वैसे दिखती एक दूसरे गया है। बछड़े को अपनी माँ जैसे दिखती है, दूसरी गाय वैसे दिखती है। मामूली सामान्य व्यवहार में भी आप देखो तो फर्क रहेगा, अरे पारमार्थिक चीज से फर्क विशेष ही होगा। तो भगवान का सगुण रूप वास्तव में तो कर्णातीत ही है, वो तो दिव्य करने उसमें भी कर्ण निष्पेक्ष ही है, वो तत्व ही ऐसा ही है। वो चाहे साधारण से साधारण बन जाए सब तो भी ऐसी बात है, विलक्षण है। मनुष्य में तारतम्य रहती है, साधना करते हैं वो साधक और साधक नहीं करते हैं वे। अपने सत्संग में भी कोई नया आदमी आए तो उनको वैसा नहीं मालूम होता, और जो पुराने दिखते हैं उनको बात विशेष मालूम होती है। सबको बरोबर थोड़ी दिखता है, ये बात मैं कहता हूँ बरोबर सुनते हैं सब, सबके बरोबर अर्थ भान होता है और न्याय होता है भाव के अनुसार सुन। तो अपने व्यवहार में भी ऐसा फर्क होता है, तो परमार्थ में तो फर्क होता ही है। भगवान की चर्चा हो, भगवान के गुणानुवाद हो, भगवान के नाम का कीर्तन हो, तो वो विलक्षण होती है, उसमें दिव्यता होती है। तो सगुण की बात वास्तव में तो वहाँ पर कर्ण निष्पेक्ष रही है, परंतु अपने कर्ण अपना काम करते हैं, कर्म में विलक्षणता आ जाती है। तो सूर्य प्रकट होता है ना, सूर्योदय होता है तो अपने आंखों में प्रकाश भी सूर्य ही देता है, अपने आप को प्रकट भी सूर्य ही करता है। दूसरी चीज है जो प्रकट तो सामने है पर आंखों में प्रकाश नहीं दे सकते, सूर्य प्रकाश भी देता है और स्वयं भी प्रकट होता है। ऐसे निर्गुण परमात्मा है, वे भी स्वयं सो जाने से देव जनाई जनाते हैं, जब जानता है तो जान लेगा। ऐसी संत महात्माओं के भी हरेक आदमी थोड़ी जान लेगा, जितना जितना उसका ज्ञान होगा उतना उतना विशेषता दिखेगी, हरेक को हरेक समान नहीं दिखता। ये बात तो अब पढ़ा लिखा आदमी भी पढ़े लिखे को दिखता है, जैसे अपन को थोड़ा दिखता है। पढ़ा लिखा पंडित हो वो सबको पंडित बरोबर से दिखता है, पढ़े लिखे पढ़ा लिखा दिखता है, पढ़े विशेष पढ़े हुए तो विशेष दिखती है। इस बात आया है कि विद्वान एवं विजानाति विद्युत जन परिश्रमम, विद्युत जन का परिश्रम है उसको विद्वान ही जानता है, हर एक आदमी से जानता है। अब जैसे गीता है, अब गीता का अर्थ करे, गीता भी याद भी है, गीता का अर्थ भी याद है, विवेचन भी करता है, परंतु गीता को विशेष जानने वाला आएगा तो वो कुछ और से दिखेगा,
वैसा थोड़ी दिखेगा। सत्संग करने पर रामायण और नहीं दिखती है। सत्संग बिना रामायण पढ़ो, रामायण तो वही है, पर सत्संग किया हुआ विवेचन करते तो रामायण और तो दिखती है, और तो दी है वो चौपाई ही और तो दी है, ये तक श्लोक ही और तो दी है, विचित्रता से दी है। विलक्षण तो है, विलक्षण होते होते ठेठ परमात्मा तत्व तक पहुंच गया, उसी में ही वही वाणी, वही शब्द, वही रूप तत्व दी है। सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन करे, अरे एक तो कथावाचक वर्णन साधारण पढ़ा लिखा करे, एक विशेष पढ़ा लिखा करे, और एक अनुभवी पुरुष करे, फल जाता है। ये तो देखना आता है ना अपने भी पढ़ने लिखे की, तो उसकी परीक्षा वही जानता है, मुझे क्या जाने। अब विद्वान जानाती विद्वजन परिश्रम नहीं बन जाए जानाती प्रसव वेदना, कैसे समझे? तो विद्वान के बिना विद्वान क्या समझे? गीता का अर्थ भी देखे तो मेरे तो बहुत विचित्रता दी थी। ऐसे ऐसे कोई विवेचन करे तो टीका देखो तो टीका में विवेचनता दिखे। टीका अर्थ वही है, शब्दों का अर्थ तो वैसे व्याकरण के अनुसार वैसा ही है, और वैसा होता हुआ भी सबको वैसा नहीं दिखता। व्याकरण पढ़े हुए को जैसा दिखता है, अपन को वैसा थोड़ा दिखता है। अब कर्ण निरपेक्ष गण सापेक्ष बात करते हुए मेरे तो आपके यूँ बुद्धि कुंठित हो जाती है। अब कर्ण क्या होता है, अब कैसे कर्ण जैसे होता है? पहले व्याकरण पढ़ा हुआ हो, कर्ता कर्म करने कारकों को जानता हो तो बहुत ही सीधी बात है। मेरे को आश्चर्य आता है, पढ़े लिखे आदमी भी इसमें सिखाते हैं, तो हमें बहुत आश्चर्य आता है। कर्ण कहाँ तक चलता है? कर्ण तो केवल क्रिया जनकत्व कारकत्व, क्रिया के जनक होते हैं कारक। कारक तो क्रिया तक ही पहुंचे थे, क्रिया से कैसे पहुंचेंगे? और क्रिया से अतीत तत्व है जिसमें कर्तृत्व नहीं है, तो कर्ण कैसे पहुंचेगा? बहुत आश्चर्य आता है हमें। मैं जो कहता हूँ तो पढ़े लिखे आदमी भी मिथिकते हैं, पर जो विचार ही नहीं करते कर्ण क्या होता है, विचार नहीं करते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे ही कर्म, प्रकृति के गुणों का बसा क्रिया कर्म होता है सब। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणि सर्वस्व गुणा गुणे सुवर्तन इंद्रिया इंद्रिया सुवर्तन से नान्य गुणे व्या करता, गुणों की सेवा अन्य करता है ही नहीं अगर कोई। अब करता भी नहीं है परमात्मा, तो कर्म कैसे जाएगा? वहाँ स्वतंत्र करता कारकों में सब में करता स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र करता भी वहां नहीं पहुंचे तो कर्म कैसे पहुंचेगा? समाज से ऐसा अच्छा भी है ना, अपने कारकों में कर्तव्य मुख्य है ना। ऐसे कारक और कारक को हो चाहे कर्ता को हो, कर्ता कारक तो एक धातु तो है, होने से एक धातु से मिलता है कर्ता और कारक। पर कारक तो छो का नाम हो जाएगा और कर्ता नाम एक का ही होगा। तो ये क्या अगर संज्ञा बांध दी स्वतंत्र कर्ता क्रिया स्वातंत्र विवेचित अर्थ करता, विवेचित विशेष और स्वतंत्रता में, तो कर्म स्वतंत्र हो, कर्ण कर्म संप्रदान अपादान ये स्वतंत्र थोड़ा ही है, कर्ता स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र कर्ता भी जिसमें नहीं है तो वो कर्ण कैसे पहुंचेगा? कर्तृत्व का भी निषेध है जहाँ, इतनी स्पष्ट बात है। हमें आश्चर्य आता है इसका, ख्याल किया नहीं आपने? कर्मनिरपेक्ष आश्चर्य आता है कैसी किस बात के। तो वो शक्ति है ना, अलग अलग शब्दों में जितना बोध होता है उतना बहिरंत्र सुता नाम अचरम चरम सूक्ष्म सूक्ष्म विज्ञेय, वो सूक्ष्म होने से बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मदर्शी हो, बुद्धि भी सूक्ष्म हो, तब वो दिखता है उससे सूक्ष्म। तो स्थूल बुद्धि वाला स्थूल बुद्धि से कैसे दिखेगा?
वैसे फिर तक गया गया, अग्र भी हो, सूक्ष्म भी हो, तीक्ष्ण भी हो, स्थिर भी हो, सूक्ष्मदर्शी हो, स्वयं उसका भी जिज्ञासु हो, उस तत्व को देखने वाला हो, तो दृश्य दिखता है। अरे वो कहाँ दिखता है? वे तो बात दूर रही। ये जो रंग है, ये लाल रंग भी सबको बरोबर नहीं दिखता है। आंखों में जैसे जैसी ज्योति है, जितनी योग्यता उतना दिखता है, एक समान नहीं दिखता हमको। सब लाल क्या धो रहे, सब लाल बरोबर नहीं दिख रहा है। आंख दृष्टि सब काम नहीं बरोबर नहीं करती है सबकी आंख। ये भेद तो रहेगा, प्रकृति में भेद है। पीले के बीमार को पीला ही दिख रहा है, पीले हो जाए उसको पीला दिखे नहीं, ये लाल होते पीला दिखे। ये दिखेगा संग पीला दिखे, दीवार पीली दिखेगी। मिश्री कड़वी लगे, विचार करो, आश्चर्य की बात है। पित्त दोष हो तो मिश्री बीच में कड़वी लगे, अगर मिश्री कड़वी लगे तो मिठाई क्या होगा बताओ? वो रेत होगी कड़वी दिखे क्योंकि जीव वो मिठास पकड़ती है नहीं। ऐसे ही वो एक बूटी होने वाले लो जो मिश्री बिल्कुल खास हो दिखे, कांकरा हो दिखे, ये बात है। तो भगवान तो वैसे ही रहते हैं, निर्गुण ही रहते हैं, वास्तव में तो कर्म निष्पेक्ष है वो, पर वो कृपा के कर्म आ जाते हैं। हमारी इंद्रिया नहीं पहुंचती, परंतु भगवान तो इंद्रियों पहुंचते हैं। हमारी दृष्टि भगवान को नहीं देख सकती, पर भगवान तो दृष्टि में आ ही सकते हैं, वो तो सर्वसमर्थ है। तो कर्म रहित होते ही कर्ण में आ जाते, तो कर्ण में आने पर भी वास्तव में तो वो कर्ण निष्पेक्ष ही है। कहीं विलक्षणता अधिक है, कहीं तो बुद्धि में विलक्षणता अधिक है, कहीं मंद है। तो उसी के अनुसार दर्शन होगा, उसी के अनुसार व्याख्यान होगा, सुनेगा। सुनने में अपने अलग रहे, जितने आदमी सुनते हैं उनमें बरोबर नहीं सुनते हैं, वे बरोबर नहीं समझते हैं, समझ के अनुसार समझते हैं, सबको बरोबर ज्ञान नहीं होता है, अलग अलग होता है।